जहां किसानों को एमएसपी देने के मुद्दे पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है, पर किसानों पर बढ़ते हुए कर्जे की बात कोई नहीं करता। ऐसी बात जो है वो इनेलो की तरफ से की गई है। हमारे साथ किसानों का मुद्दा उठाने वाले एमएलए मौजूद हैं, आदित्य देवीलाल। इनसे जान लेते हैं कि ये मुद्दा जो आज उठाया गया है सेशन में, क्या क्या इन्होंने सवाल रखे हैं और साथ ही साथ इनको जवाब क्या मिला है। बातचीत करते हैं। आदित्य जी, 90 विधायक हमने देखे विधानसभा में मौजूद थे, पर जहां सरकार एमएसपी पे पीठ थपथपाती है पर किसानों के कर्जे की बात नहीं करती, वो मुद्दा आपने उठाया है। निश्चित तौर पे मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक हूं और चौधरी देवीलाल जी का ग्रैंडसन हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बड़े सम्मानीय 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने हमेशा किसान के लिए, कमेरे के लिए बात बुलंद की है। मैं ये मानता हूं कि मेरा ये फर्ज था कि आज हरियाणा का जो किसान है उसकी बड़ी दयनीय हालत है, कर्जे में डूबा हुआ है। तो मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से कि कितने किसानों पे कितना कर्जा है और उससे उबरने के लिए सरकार की क्या योजना और नीति है। मुझे बड़ी हैरानगी थी कि मेरा सवाल शायद मुख्यमंत्री जी को समझ नहीं आया। उन्होंने गोलमोल जवाब देने का काम किया। इसी से मुझे ये अंदेशा हुआ कि सरकार की मंशा किसानों के प्रति ठीक नहीं है। केवल वाहवाही लूटने तक या अपनी शेखियां बखाने तक सरकार काम कर रही है। किसान जो है आज बड़ा रुष्ट है इस बात को लेके, और बड़ी उम्मीद के साथ किसान बैठा था कि आने वाले विधानसभा के सेशन, बजट सेशन में किसानों को कुछ रियायतें मिलेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ ढाक के 3 पात सरकार ने किसानों के लिए कोई ऐसा योजना लागू नहीं की जिससे 27 लाख किसानों को हम उस कर्जे से मुक्ति दिला सकें। उसके ऊपर उन्होंने बताया भी, कहते हमने किसानों के लिए, जब बात हुई मुख्यमंत्री ने जवाब भी इसके ऊपर दिया है कि 60,000 के करीब जो है वो कर्जा है, 60,000 लाख करोड़ के करीब कर्जा है, और उसके अलावा हम एमएसपी देने की बात करें जिसपे वो पीठ थपथपाते नजर आते हैं। क्या आपको लगता है सिर्फ एमएसपी इस तरह से दे देने से कर्जे के ऊपर कोई लाभ होगा या उनकी इनकम जो है वो डबल होने की बात होती थी, कुछ उसमें भी सुधार होगा? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ और मैंने सदन में भी कहा, उन्होंने जवाब दिया कि किसान को हम सस्ती रियायत दरों पे कर्जा देते हैं, 3%, 4% पे। किसान ज़्यादा कर्जा क्यों लेता है, ज़्यादा परसेंटेज पे कर्जा क्यों लेता है? मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप जो 3 और 4% की बात करते हो, वो 1 लाख से 3 लाख रुपए है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। किसान कर्जा उठाता है, उसकी बेटी की शादी है, उसने कोई मकान बनाना है, उसने कोई संसाधन खरीदने हैं, ट्रैक्टर खरीदना है, उसने कोई हल खरीदने हैं, उसने कोई ज़मीन भी खरीदनी हो सकती है। मेहनती किसान ज़मीन भी खरीदता है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की कि जब ये आंकड़ा सामने आया कि 27 लाख किसान और 60,000 करोड़ रुपए का, तो सरकार को पहले बजट के अंदर ही इस बात पे गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए था कि हम 27.5 लाख का आंकड़ा इसको कैसे ठीक करें, कितने किसानों को हम इस आंकड़े से बाहर लेके आएं, ताकि खुशहाल हरियाणा जो प्रदेश है जिसने हरित क्रांति लाने का काम किया, उसका किसान अपने पैरों पे फिर दोबारा खड़ा हो, बुलंदी से खड़ा हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो रवैया मुझे सरकार का दिखा किसानों के प्रति, मैं समझता हूँ बड़ी नकारात्मक सोच है। केवल मात्र 2-2 हज़ार रुपये सम्मान निधि के नाम से बड़ी बड़ी बातें करके, छोटी छोटी जो अपनी ये वाहवाही शेखियां बटोरने वाली बात है, इससे बरगलाने का काम सरकार कर रही है। सरकार के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जिससे वो उन 60,000 करोड़ को आंकड़ा कम कर सके और किसानों को उस आंकड़े से बाहर निकाल सके। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि राज्य स्तर पर पहला हरियाणा ऐसा राज्य बना है जो एमएसपी दे रहा है, खुद को इस तरह से सामने लाता है कि पंजाब नहीं कर रहा है, क्योंकि बारी बारी बात पंजाब की आती है। तो आपको लगता है कि राज्य स्तर पर अगर एमएसपी दे दी जाती है तो किसानों के लिए बेनिफिशियल है? सरकार केवल आंकड़ा और कागज पेश करती है। आपको हैरानी होगी इस बात की, जिन 24 फसलों की ये बात करते हैं ना, उसमें 9 फसलें तो हरियाणा में होती नहीं। नारियल की एमएसपी दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने डाइवर्सिफिकेशन के लिए कहा है, कल को डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। इनका 10 साल का प्रोग्राम है। इनकी मॉडर्न ऑपरेंडी नहीं समझे आप। बीजेपी की मॉडर्न ऑपरेंडी क्या है? जो इन्होंने काम करना होता है उसकी 10 साल पहले प्लानिंग कर लेते हैं। ये हरियाणा को टापू बनाएंगे और टापू पे नारियल होगा, टापू पे झींगा होगा, और ये लोगों को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, इनका रोड मैप तैयार हो गया। मैं हरियाणा के किसानों को कहना चाहूंगा कि आप संभल के रहो, ये नारियल बाकी छोड़ेंगे। और इन हैरानी की आज तक कभी किसी किसान को इन्होंने एमएसपी दी है? जब भी किसान की फसल आती है, किसान मंडियों में लुटता क्यों है? सरकार गंभीरता से चिंता क्यों नहीं करती? अभी मैं ताज़ा बता देता हूँ, अब हमारा बजट सेशन चल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने 150 रुपए क्विंटल का बोनस दिया है। हरियाणा सरकार का एक पंजी बोनस है। तो बताओ, क्या ये गंभीर सरकार है? हरियाणा प्रदेश किसानों को प्रदेश माना जाता है, लेकिन इस सरकार ने किसान विरोधी होने का तो कसम खा रखी है कि इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं करना। ये इनकी नीति और नीयत है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो काले कानून
3 थे, उनके विरोध में जो हरियाणा और पंजाब का इस देश का किसान उठा और जिसने इस सरकार को झुकाने का काम किया, कहीं ना कहीं इनके मन में इस बात की टीस है कि हम इन किसानों को सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आदित्य देवीलाल हमारे साथ थे और डबवाली से विधायक हैं। आपको बता दें कि किसानों का मुद्दा आज उठाने का इन्होंने काम किया और वहीं पर सरकार के ऊपर तंज कसते हुए भी नजर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।